हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 108 ऑफ चैप्टर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स डिकी गोल्ड क्लास 12 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कर रहा है? एलेक्स, जॉन एंड सैम आर पार्टनर्स इन अ फर्म दैट कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 April 2018 स्टूड एट 1,80,000 एंड 60,000। एलेक्स, जॉन और सैम का ओपनिंग कैपिटल्स दे रखा है 1,80,000 60,000 रिस्पेक्टिवली। और आगे क्या दे रखा है? ईच पार्टनर विद ड्यू 5,000 during the financial year 2018-19. As per the provisions of their partnership deed, John was entitled to a salary of 1,000 per month. Interest on capital was to be allowed 10% per annum. Interest on drawings was to be charged 4% per annum. और profit and loss were to be shared in the ratio of their capitals. मतलब इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसके कैपिटल्स के रेशियो में है, मतलब 10:8:6 के रेशियो में है। और क्या आगे क्या कर रहा है? द नेट प्रॉफिट of 75,000 for the year ended 31st March 2019 was divided equally among the past partners without providing for the terms of the deal। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव एयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ एयर्स दिए हुए हैं कि हमने ना ही ये सब कोई पार्टनरशिप का ये सब प्रोवाइड करा, और प्रॉफिट का जो रेशियो था वो था रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, लेकिन हम लोगों ने इक्वली डिवाइड कर दिया। तो प्रॉफिट भी गलत डिवाइड हो चुका है। तो हम लोग अब इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका सिंगल एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन आता ही हमेशा। इसमें हम 3 पार्टनर्स हैं तो हम इसमें 3 कॉलम बनाएंगे पार्टनर्स के लिए, 1 2 एंड 3। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया एलेक्स के लिए, ये हो गया जॉन के लिए, हो गया सैम के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट जो था वो रॉन्ग रेशियो में डिवाइड कर दिया गया था इक्वली। तो हम प्रॉफिट्स को अब पहले पार्टनर से वापस लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो गलत रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो प्रॉफिट को हम पहले वापस लेंगे पार्टनर से। प्रॉफिट जो है हमारा 75,000 रुपीज़। जब हम लोगों ने प्रॉफिट पार्टनर्स को प्रोवाइड करा होगा तो हम लोगों ने इन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, क्रेडिट ऑफ एलेक्स कैपिटल अकाउंट, जॉन कैपिटल अकाउंट एंड सैम कैपिटल अकाउंट। तो जब हम लोग इसे प्रॉफिट वापस लेंगे तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि हम लोग कैपिटल वापस ले रहे हैं, मतलब प्रॉफिट्स पहले हम लोग वापस ले रहे हैं इससे। तो 75,000 इक्वली डिवाइड कर दिया गया है, मतलब 25,000 ईच दिया गया होगा। 25,000 ब्रैकेट में शो कर देते हैं डेबिट अमाउंट को। क्वेश्चन में पहले क्या कर रहा है? ईच पार्टनर विद ड्यू 5,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो पहले है जॉन वॉज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी जॉन को कितना? 12,000। 1,000 पर मंथ मतलब 12,000 पर एनम। आगे क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 10% पर एनम। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे @ 10% पर एनम से क्रेडिट करेंगे, और सैलरी को भी यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सैलरी इन लोगों के लिए इनकम है, तो इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% 1 लाख का 10,000। जॉन का कैपिटल था 80,000 का 10% इज़ 8,000, और सैम का ओपनिंग कैपिटल था 60,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 10% से 6,000। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज 4% पर एनम। 4% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @ 4% पर एनम से डेबिट करेंगे। डेबिट हम लोग इसलिए यहाँ पे इसीलिए करेंगे क्योंकि पार्टनर्स के लिए ये एक्सपेंस है और पार्टनरशिप फर्म के लिए ये इनकम है। तो इन लोगों का कैपिटल अकाउंट जो है रिड्यूस हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने से, इसलिए हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है 5000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ईच पार्टनर विड्रू 5000, मतलब हर एक पार्टनर ने 5000 विड्रू कराया, तो हम निकालेंगे 5000 पे वर्किंग नोट 5000 पे कितना 4% के लिए टाइम नहीं दे रखा है, तो हम लोग 6 मंथ्स अज्यूम करेंगे। 100 रुपीज़ ईच, 100 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, 100 रुपीज़ ईच। आगे क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अब हम लोग को जो प्रॉफिट रेशियो जो भी आएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस, हम लोग को इनके रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, तो इनका PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 1 लाख था इस टू 80,000 इस टू 60,000। 10:8:6 यानी 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 5:4:3 जो है वो इसका एलेक्स, जॉन और सैम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे अमाउंट हम कितना डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं। तो 25,000 25,000 25,000 यहाँ पे डेबिट है, और 100 100 100 25,000 3 टाइम्स मीन 75,300। तो यहाँ पे देख रहे हैं 25,300 डेबिट है, और क्रेडिट क्या है 12,000 10,000 8,000 6,000, 8 + 6 14 14 + 10 24 24 + 12 36,000 36,000 जो है हमारा क्रेडिट है। अब यहाँ पे हम एक भगवान कृष्ण का रूल लगाएंगे। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, हमेशा कमज़ोर का साथ देना चाहिए। 75,000 तो डेबिट है, 36,000 तो क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट के आर्मी में 36,000 सोल्जर्स है और डेबिट के आर्मी में 75,300 सोल्जर्स है। तो कमज़ोर दोनों में कौन हुआ, क्रेडिट वाली टीम, क्योंकि इसमें 36,000 थी टीम से। अब हम इनको कितना सोल्जर्स दें कि ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए और लड़ाई जो है बराबरी का हो। लड़ाई जो है हमेशा बराबरी का होना चाहिए, भगवान कृष्ण ने कहा था। ठीक है, तो हम देखेंगे कितना अमाउंट, कितना सोल्जर्स हम क्रेडिट में भेजने वाले हैं। तो 75,000 से लेस कर देंगे 36,000, यानी कि 39,300 अगर हम सोल्जर्स भेजते हैं किसमें, क्रेडिट वाली टीम में, तो लड़ाई जो है बराबरी का होगा। ठीक है, यानी कि 39,300 अब किसको चाहिए, क्रेडिट वाली टीम को चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 39,300, ये हमारा अमाउंट है जो कि किस रेशियो में होगा, डेबिट किस रेशियो में जाएगा 5:4:3 इन 5:4:3 से क्रेडिट या डेबिट। ऑफ कोर्स क्रेडिट, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि कमज़ोर का साथ देना, क्रेडिट वाला अमाउंट कम है, क्रेडिट में सोल्जर्स कम है, तो क्रेडिट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो 9,300 को अब हम डिवाइड कर देते हैं 39,300 इंटू 5/5 + 4 9 + 3 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 36 36 थी 33। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा अमाउंट 16,375 रुपीज़, 16,375। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 16,375 और करेंगे आगे 39,300 को किस रेशियो में, जॉन के लिए 4/12 4 3 जा। इसे करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 13,100। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13,100 और जॉन के लिए जो सैम के लिए जो अमाउंट आएगा वो वैसे ही करेंगे 39,300 इंटू 3/12। तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 9,825।
और हम इसका नेट इफेक्ट फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन एकदम खत्म होने वाला है। नेट इफेक्ट, ये डेबिट हमारा 25,000 है और डेबिट हमारा 100 है। टोटल कितना है 25,100, लेकिन क्रेडिट जो है वो 26,375 26,375 क्रेडिट है और डेबिट कितना है 25,100। तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, 5721 हो गया। 1275 जो है इसका क्रेडिट बैलेंस। अब इसका नेट इफेक्ट जो है 1275 बच रहा है, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का अमाउंट कम है, तो इसे लेस करने के बाद हमारा आ रहा है 1275। और इसका 25,000 और 1,000 यहाँ पे डेबिट है, और 12 + 8 20, 20 + 13 33,100 रुपीज़, 33,100 रुपीज़ क्रेडिट है और डेबिट कितना है 25,100। 25,100 ये हमारा डेबिट था। 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपीज़ हमारा क्या है, 8,000 रुपीज़ हमारे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्योंकि 25,000 तो 25,100 डेबिट था और क्रेडिट हमारा था 33,100। देखिए 12 + 8 20 + 3 13 33,100 क्रेडिट का अमाउंट था और डेबिट का अमाउंट था 25,100। दोनों का नेट इफेक्ट करने के बाद हमारा आ रहा था 8,000 रुपीज़। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 8,000। अब इसका हम लोग नेट इफेक्ट फाइंड करेंगे। 25 + 9 + 6 15,825 हमारा क्रेडिट है 15,825 और क्रेडिट जो है, डेबिट जो है हमारा 25,100। 25,100 इसका नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 92, ये हो गया 9275 रुपीज़। 9275 हमारा डेबिट बच रहा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, क्रेडिट का अमाउंट कम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बस हम लोग को अब जनरल एंट्री पास करना है। डेबिट हमारा कौन है, सैम, तो हम एंट्री जो लिखेंगे वो हमारा होगा सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9275 टू एलेक्स कैपिटल अकाउंट 1275 टू जॉन्स कैपिटल अकाउंट 8,000। जनरल एंट्री लिख देंगे। बीइंग जनरल एंट्री अगर हम लोग एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं तो मार्क्स तो पक्का कटेंगे, इसलिए जनरल एंट्री एकदम याद से लिखना ही है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ऐसे हर एक क्वेश्चन के लिए हम लोगों को जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाना है, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स वगैरह। हम लोग सीधा यहाँ पे लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री इक्वल टू, यहाँ पे साइन देके ये इतना अमाउंट लिख देंगे। बस आंसर बस इतना ही है, तो हमारा बस इतना तो वर्किंग नोट है। ये सब बस वर्किंग नोट था। मेन आंसर यही है, जो मार्क्स मिलेंगे बस इस पे ही मिलेंगे, इससे टीचर्स को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिना ये बनाए तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।